अगर आपके भी घर पे डेकन एसी लगा हुआ है 1.5 टन का और उसमें लो कूलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब जो कूलिंग होता है वो प्रॉपर तरीके से हमें नहीं मिल पा रहा है, चाहे आपको वो इन्वर्टर एसी हो या फिर नॉन इन्वर्टर एसी, दोनों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को न्यू एसी के बारे में बताऊँगा इस वीडियो में और ओल्ड एसी के बारे में बताऊँगा, मतलब न्यू और जो पुराना होता है दोनों के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। क्लियरली बताऊंगा कि कूलिंग उसमें कम क्यों आता है। सबसे पहले हम लोग न्यू एसी के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर न्यू एसी आप लगाए हो अपने घर पे डेकन एसी का 1.5 टन या फिर कोई कितने टन का भी हो सकता है, और उसमें कुछ महीने के बाद अगर कूलिंग कम आ रहा है तो उसका रीज़न क्या होता है। सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर गर्मी मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि आपका मई के समय में हुआ या फिर जून का समय में या फिर अप्रैल के समय में आपका एसी इस तरह का प्रॉब्लम कर रहा है, कूलिंग कम कर रहा है, तो एक बार आपको स्टेबलाइजर ज़रूर से ज़रूर लगवाना होगा उस जगह पे, क्योंकि वोल्टेज का प्रॉब्लम इस समय में होता है। आपका अप्रैल मई जून में वोल्ट का प्रॉब्लम होता है, तो भाई आप एक स्टेबलाइजर लगाइए। प्लस अगर आपका स्टेबलाइजर नहीं लगाना है वहाँ पे, मतलब इस आपका लाइट का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो एक बार उसको चेकआउट ज़रूर कराएं कोई भी टेक्नीशियन से कि उस हमारा वोल्ट प्रॉपर वहाँ पर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर आपको वोल्ट प्रॉपर मिलेगा या फिर आप स्टेबलाइजर लगाए हुए न्यू एसी के लिए, फिर भी आपको 2 महीने 3 महीने के बाद कूलिंग कम आ रहा है, तो एक बार उसका फ़िल्टर वगैरह को चेक करें, क्योंकि फ़िल्टर वगैरह का नॉर्मली गंदा होने से ही आपका डेकन एसी जो हमारा कूलिंग का प्रॉब्लम होता है वो आना शुरू हो जाता है। न्यू एसी में नॉर्मल सा प्रॉब्लम होता है, पहले आपका वोल्टेज का प्रॉब्लम, दूसरा हमारा अगर फ़िल्टर वगैरह गंदगी रहेगा तो भी इस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल पाता है 2 महीने 3 महीने के बाद कि हमारा कूलिंग कम करने लगता है। तो फ़िल्टर वगैरह को ईजिली क्लीन करोगे तो ये प्रॉब्लम जो होता है आपका सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा जो हमारा कारण होता है न्यू एसी में, जो कि न्यू एसी में ऐसा प्रॉब्लम जल्दी नहीं होता है, और आपका अगर कूलिंग कम आ रहा है तो भाई उसमें गैस ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करवाएं, क्योंकि अगर न्यू एसी में 2-3 महीने के बाद ऑटोमेटिक कूलिंग कम हो जाता है, आपका स्टेबलाइजर भी लगा हुआ है, फ़िल्टर वगैरह भी साफ़ है, मतलब गंदगी ज़रा सा भी नहीं है, तो इस कंडीशन में होता ही है हमारा जो कि गैस होता है एसी का, वो अगर लीकेज हो जाएगा तब भी आपको कूलिंग कम से कम देखने को मिल पाएगा न्यू एसी में। तो इस तरह कुछ कंडीशन होता है जो आपको न्यू एसी में प्रॉब्लम देखने को मिल पाता है 2 से 3 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा न्यू एसी का मामला था भाई। न्यू एसी में कूलिंग अगर कम आता है तो इस तरह का कंडीशन होता है। प्लस इसके अलावा भी कंडीशन बहुत सारा होता है जो मैं आप लोग आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अब हम लोग पुराने एसी के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ एसी ऐसा होता है जो साल हो गया है या फिर 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया और उसमें कूलिंग का प्रॉब्लम हमारा आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला चीज़, अगर पुराना एसी में कूलिंग का प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले हम लोग को यही चेक करना है कि हमारा जो एसी है उसका आउटडोर यूनिट का कंडेंसर और इंडोर यूनिट का कूलिंग कॉइल और ब्लोअर जो कि हवा का फ्लो हमें मिलता है वो क्लीन है या नहीं है। क्योंकि पुराने एसी में बेसिकली होता ये हमारा कि अगर उसमें गंदगी ज़्यादा रहेगा तो कूलिंग कम से कम देखने को मिल पाता है। तो सबसे पहले पुराने एसी में हम लोग को यही चेकआउट करना है, आउटडोर यूनिट का कंडेंसर, इंडोर यूनिट का ब्लोअर और कूलिंग कॉइल, ठीक है। ये सब अगर क्लीन नहीं रहेगा तो भाई ये प्रॉब्लम होता है लो कूलिंग का, तो इसको प्रॉपर तरीके से सर्विस कराना होगा। सर्विस कराने के बाद आपका ईजिली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई तरह का इशू, कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा पुराने एसी में, ठीक है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर पुराने एसी में इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो भाई वहाँ पर भी आपको वोल्टेज चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वोल्ट का इशू आपका हो सकता है कहीं ना कहीं आए, तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी एसी के लिए। अगर कूलिंग कम आता है तो एक बार वोल्ट अगर आप चेक कर लोगे, प्रॉपर आपको वोल्ट मिल रहा है, तो भाई एक शक खत्म हो जाएगा कि हमारा वोल्टेज का यहाँ पर इशू हो रहा है, ठीक है। क्योंकि गर्मियों में वोल्टेज का इशू बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तरह का मैंने प्रॉब्लम देखा है न्यू एसी में भी और पुराने एसी में भी, कि एसी तो हमारा एकदम फर्स्ट क्लास है भाई, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें वोल्टेज का इशू आ रहा है, तो वोल्ट ज़रूर से ज़रूर आप चेकआउट करवाएं, ठीक है। और इसमें एक और प्रॉब्लम आता है पुराने एसी में हमारा ये होता है कि अगर उसका सर्विसिंग भी क्लियरली हो चुका है, प्लस इसमें वोल्टेज भी सही आ रहा है। तीसरा जो प्रॉब्लम आता है हमारा, उसमें भी गैस लीकेज का प्रॉब्लम आता है। गैस लीकेज होता है बेसिकली हमारा नट वगैरह से भी हो सकता है या फिर हमारा पाइप वगैरह से भी होता है, तो ये सब चीज़ आपको चेकआउट कराना ज़रूरी है। गैस लीकेज की वजह से भी आपका ये प्रॉब्लम मिल जाता है पुराने एसी में। इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं पुराने एसी में और क्या प्रॉब्लम होता है। बेसिकली पुराने एसी में ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कंप्रेशर का ट्रिपिंग का। अब कंप्रेसर क्यों ट्रिप करता है वो भी जानना आपको ज़रूरी है। इंडोर यूनिट में अगर आप प्रॉपर तरीके से देख चुके हैं, इसका ब्लोअर सही है, वोल्टेज का इशू नहीं है, लेकिन जो आउटडोर यूनिट का जैसे मैंने आप लोग बताया कंडेंसर अगर गंदा रहेगा तो उसका कंप्रेसर जो रहता है वो आपका ट्रिप करेगा। ट्रिप करने का रीज़न भी है भाई, ट्रिप करने का रीज़न हमारा ये है, जो आउटडोर यूनिट का कंडेंसर अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉक हुआ गंदगी की वजह से, तो जो हवा का फ्लो होता है, जो हीटसिंग होता है गर्म हवा को, वो प्रॉपर तरीके से वो नहीं निकल पाएगा जो अच्छे तरीके से निकलना चाहिए। अगर वो नहीं निकल पाएगा तो जो हमारा कंप्रेशर होता है वो ओवर हीट होगा, और जितना वो ओवर हीट होगा उसके बाद हमारा जो कंप्रेसर होता है वो ट्रिप करना चालू हो जाएगा। गर्मी में तो नॉर्मली आपको पता होगा गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, प्लस उसका जो गर्म हवा रहता है वो अच्छे तरीके से नहीं निकल पाएगा आउटडोर यूनिट में, तो भाई उसका जो कंप्रेसर होता है वो ट्रिप करना तो 100% होगा ही।
तो एक बार चेकआउट आपको कराना है ऑर्डो यूनिट का कंडेंसर को, उसको आपको प्रॉपर तरीके से क्लीन करवाना है। क्लीन होने के बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा कंप्रेसर ट्रिपिंग का। कंप्रेसर ट्रिपिंग का बेसिकली ये होता है कि हमें समझ में नहीं आता है, उसके लिए क्या करना, आपको एक एम्पियर मीटर का जरूरत पड़ेगा इंडो यूनिट में या फिर कहीं पर भी आप एम्पियर मीटर को तार में लगा लो। उसके बाद देखिए उसका एम्पियर हाई होगा, और जितना ज़्यादा हाई एम्पियर होगा, जैसे कि आपका 1.5 टन का अगर एसी है तो 7 से 8 के बीच में वो एम्पियर लेता है। लेकिन आप नोटिस करोगे अगर कंप्रेसर ट्रिप करना रहेगा तो एम्पियर भागेगा, 7 से 8 होगा, 9 होगा, 9.5 होगा, 10 होगा, 11 होगा, इस तरह से वो जाएगा ऑटोमेटिक, फिर कंप्रेसर ट्रिप करेगा। तो ये प्रॉब्लम हमारा आता है। प्लस मैंने ये भी नोटिस किया है बहुत सारे स्टेबलाइजर में, ये चीज़ भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा एसी न्यू लगा हुआ है या फिर हम बोल सकते हैं उसको पुराना भी एसी हमारा लगा हुआ है, लेकिन उसमें क्या होता है स्टेबलाइजर लगाने के बाद भी आउटपुट जो वो देता है कभी कभी बहुत ज़्यादा आउटपुट देता है भाई। स्टेबलाइजर ख़राब होने के बाद वो आपका 300 दे देगा, 350 दे देगा, इस तरह का अगर होता है तो भाई इसमें पीसीबी भी हमारा ख़राब हो जाएगा। प्लस उसमें जो हमारा एसी का कूलिंग होता है वो प्रॉपर हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। एक बार ज़रूर आप स्टेबलाइजर का आउटपुट भी ज़रूर से ज़रूर चेक करा लो आप, अगर कूलिंग का प्रॉब्लम आपको होता है तो ये कुछ कंडीशन होता है। प्लस अगर आउटपुट बहुत ज़्यादा देगा, वोल्टेज बहुत ज़्यादा देगा आपका स्टेबलाइजर, तो हो सकता है आपका ऑर्डो यूनिट भी स्टार्ट ना हो। तो ऑर्डो यूनिट स्टार्ट नहीं होने का रीज़न ये भी होता है कि स्टेबलाइजर अगर लगा हुआ है तो उसका आउटपुट को हम ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करें कि उसका आउटपुट जो होता है वो 220-230 के बीच में आ रहा ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन होता है न्यू एसी और पुराने एसी के बीच में, जो कि हमें कूलिंग कम से कम देखने को मिल पाता है। इसके आगे मैं आप लोग को बता देता हूँ और भी क्या रीज़न होता है। अगर आपके पास नॉन इन्वर्टर डैकिन एसी लगा हुआ है, और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है लो कूलिंग का, तो अगर नॉन इन्वर्टर एसी में लो कूलिंग का प्रॉब्लम आपका आता है तो एक बार आप ऑर्डो यूनिट के पास जाओ और उसमें देखोगे आपको जो फ़ैन का स्पीड होता है फ़ैन मोटर का, अगर प्रॉपर तरीके से घूम नहीं रहा है, धीमा धीमा घूम रहा है, तो उसके वजह से भी हमारा प्रॉब्लम होता है कंप्रेसर ट्रिपिंग का। क्योंकि अगर वो स्पीड नहीं घूमेगा जैसे कि मैंने आप लोग बताया तो भाई कंप्रेसर ओवर हीट होगा तो ट्रिप करेगा। तो नॉन इन्वर्टर में ये प्रॉब्लम हमारा होता है डैकिन एसी में कि अगर उसका मोटर स्लो चलेगा ऑर्डो यूनिट का तो भाई हमारा कंप्रेसर ट्रिप करेगा और प्रॉपर हमें कूलिंग नहीं मिल पाएगा। तो उस कंडीशन में मोटर चेंज की या फिर कैपेसिटर चेंज की, तभी ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। प्लस इसमें एक और चीज़ आता है कि नॉन इन्वर्टर से मैंने ये भी कंडीशन देखा है कि अगर लो कूलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो कुछ कारण पंपिंग लेस का भी होता है, मतलब कंप्रेसर जो हमारा है वो पंपिंग लेस हो चुका है, उसके वजह से भी आपको लो कूलिंग होता है। ज़्यादातर जो एसी रहता है 3 साल 4 साल या 5 साल हो चुका है उसमें ये प्रॉब्लम मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा नहीं देखा है, कुछ ये प्रॉब्लम देखा है। तो उसको समझने का बेसिकली ईजी तरीका ये है, अगर आप एम्पियर मीटर लगाओगे तो आपको एम्पियर मीटर सही बताएगा, गेज मीटर लगाओगे बैक प्रेशर चेक करने के लिए तो वो भी आपको सही बताएगा। समझना आपको यहीं पे है कि ऑर्डो यूनिट का जो कंडेंसर होता है उसमें आपको आधा हीट सिंक आएगा, आधा आपको नॉर्मल लगेगा आपको कंडेंसर में, ठीक है। प्लस हवा का फ्लो में भी आपको आधा हवा आएगा, आधा नॉर्मल लगेगा। और इंडोर यूनिट में भी जो कूलिंग का सिस्टम होता है, जो ब्लोअर हमारा हवा फेंकता है, उसमें भी थोड़ा सा ठंडा हवा आएगा, थोड़ा नॉर्मल आएगा। तो इस कंडीशन से आप समझ पाओगे कि हमारा जो कंप्रेसर है वो पंपिंग लेस हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा आप पैंप वगैरह को हटा करके भी कंप्रेसर को डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो। तो ये कुछ कंडीशन होता है जिसकी वजह से हमारा लो कूलिंग का प्रॉब्लम आता है डैकिन एसी में। तो ये सब चीज़ समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस न्यू एसी का जैसे मैंने आप लोग बताया न्यू एसी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है भाई, उसका फिल्टर वगैरह गंदा होता है तो ईजिली लो कूलिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। तो फिल्टर वगैरह को चेकआउट ज़रूर करें। कोई टेक्नीशियन आपके घर पर आ रहे हैं तो उनको बोले कि फ़िल्टर किस तरह से साफ़ किया जाता है, किस तरह से इसको ओपन किया जाता है, वो हमें बता दे तो मैं खुद से इस काम को कर लूँगा। क्योंकि मैंने भी ये काम किया है, बहुत सारे घर पे मैंने जाता हूँ मतलब सर्विसिंग वगैरह के लिए, तो मैं जो कस्टमर होता है उनको मैं बता देता हूँ कि फ़िल्टर को किस तरह से क्लीन किया जाता है। इजी बेसिक पे आप कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका जो लो कूलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर हवा कम आ रहा है, आपको ठंडा हवा, तो इस कंडीशन के वजह से ही आ रहा है, को फिल्टर ब्लॉक होने की वजह से, मतलब ज़्यादा गंदगी के होने की वजह से। तो आप कुछ इस प्रकार से आप इजीली इसको क्लीन कर सकते हो। क्लीन करने के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कूलिंग मिल पाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से आपका भी अगर कूलिंग नहीं आ पाता है, अगर आप एक टेक्नीशियन है तो आप कस्टमर को बता दो, अगर आप कस्टमर है तो इजीली बेसिक में आप सीख सकते हैं टेक्नीशियन से किस प्रकार से फ़िल्टर को निकाल के क्लीन किया जाता है। तो ये कुछ कंडीशन था लो कूलिंग के बारे में कि अगर आपका डैकिन एसी में लो कूलिंग का प्रॉब्लम आता है तो कुछ ये सब कारण होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।